राजधानी दिल्ली के नगाजीपुर थाने इलाके के मयूर विहार फेज 3 में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पति पुरुषोत्तम शादी के बाद से ही पैसे को लेकर लगातार मारपीट और प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में जुट गई है। मृतक महिला की पहचान खुशी 24 वर्ष के रूप में हुई है। खुशी के पिता के मुताबिक खुशी उनकी सबसे बड़ी बेटी है। उसके बाद खुशी की एक बहन और भाई हैं। खुशी की शादी नवंबर 2019 में पुरुषोत्तम के साथ हुई थी। पुरुषोत्तम शादी के बाद से ही उनकी बेटी को पैसे को लेकर प्रताड़ित करता था। कई बार पुरुषोत्तम को व्यवसाय के लिए पैसे भी दिए, लेकिन उसके बावजूद पुरुषोत्तम लगातार पैसों की डिमांड करता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। कल शाम को पुरुषोत्तम के एक रिश्तेदार उनको खुशी की आत्महत्या की सूचना दी। जब वे मौके पर पहुंचे तो खुशी फंदे पर लटकी हुई थी। खुशी की मां ने बताया कि कल दोपहर को उनकी भवती का कॉल आया और कहने लगी कि लगातार प्रताड़ना से वह दुखी हैं और अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। उसका पति उससे लगातार मारपीट करता है, जिसके बाद खुशी ने आत्महत्या कर घटना के बाद से ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और न्याय की मांग कर रहे हैं। मां ने कहा कि पुरुषोत्तम ने उनकी भवती को मारा है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा सुषमा देवी नाम है। क्या हुआ था? बेटी से आपकी कोई बात हुई थी? क्या मेरी बेटी से 2:30 बजे बात हुई थी। मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम कहाँ पे? तो कह रही मम्मी मैं तो दिल्ली आ गई। मैंने बेटा तुमने फ़ोन नहीं करा? कह रही मम्मी मैं वो सुबह से बिजी थी, इसके बारे में मैंने फ़ोन नहीं करा। मैंने की क्या बात हो गई? कह रही मम्मी मेरे से अब बहुत बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से हद हो गई बिल्कुल, अब मैं इस लड़के से तलाक लेना चाहती हूँ। मैंने कि बेटा ऐसे गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी नहीं है, ऐसे शादी कोई बात नहीं, तुझे ज़्यादा परेशानी तो तू मेरे पास आ जा। कह रही मम्मी कोई बात नहीं, पापा जी का है। मैंने कि पापा जी बेटा अभी कहीं गए हुए, मेरी बात करा दो। मैंने कि ठीक है मैं तेरी पापा से बात करा दूँगी, कोई बात नहीं, आप फ़ोन कर लो। कह रही ठीक है मैं पापा से बात कर लूँगी, कोई बात नहीं। उसके बाद में उसने फ़ोन काट दिया। फिर थोड़ी बात उसके बाद में उसकी मिस कॉल आई है। मिस कॉल होने के बाद मैंने देखा नहीं, उसके बाद फिर मैंने कॉल करी है उसके लिए। तब उसको तो 2:30 बजे पर फ़ोन उसका है। कह रहा मम्मी, मैंने कि बेटा क्या कर रही है? कह रही मम्मी कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं लेटी हूँ। मैंने कि तुम खाना वाला खा लिया? कि हाँ खाना खा लिया। मैंने चाय वाय पी ली? बोली हाँ पी ली। पता नहीं वो क्या कांड कर रही थी नहीं कर रही थी। उसके 10-15 मिनट के बाद मुझे खबर आ गई कि वो ख़त्म हो गई। इस बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा रहता था? दोनों पैसों के पीछे कभी होते, कभी पैसे हम डलवा देती हमसे कि मम्मी पैसे डलवा दो। उसके अंदर मैंने 40 लाख पहले दिए, 70,000 रुपये उनकी गाड़ी के लिए पैसे दिए। हर समय वो पैसों के लिए कहते रहते मम्मी पैसे डलवा दो, मम्मी पैसे डलवा दो, मम्मी पैसे दे दो। जो दामाद जो है आपका, वो कहाँ है? फरार है? क्या है? वो पता नहीं, मैं जब तक थे तब तक थे। उसके बाद मुझसे कह रहे मम्मी खुशी छोड़ के चली गई। तो मैंने कि तुमने मेरी लड़की को मार दिया ना, समझे नहीं? इसके पापा ने 2-3 बार गाली दे दी, कह रहे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद में वो मुझे नजर नहीं आया बिल्कुल भी। अब क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, पुलिस से? मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की जान से खत्म हो गई। मेरी लड़की चाहती नहीं, अगर वो संभल के केयर करता। वो गजेड़ी था, वो गांजा पीता था, समझे? मुझे बाद में पता लगी, सब लोग मोहल्ले वाले कह रहे वो तो स्मैक भी पीता था, गांजा पीता। हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। कह रही मम्मी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँ। उसने पता नहीं ऐसे कैसे कदम उठा लिया उसने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद साहू। सुरेश चंद जी, क्या घटना घटी आपकी बेटी के साथ? क्या हुई? सर उसने कुछ मुझे बताया नहीं। जब मैंने वहाँ देखा तो वो लड़की पड़ी थी वहाँ पर। जब मैं गया वहाँ पर तो वो लड़की पड़ी थी। उसके दादा ससुर ने मुझे फ़ोन किया था कि वहाँ जाके देखो कि क्या हुआ है वहाँ पे मयूर विहार में। मैं तुरंत घर से भागा हूँ और वहाँ जाके देखा तो वो लड़की पड़ी थी। किसने बताया था आपको? तो उसके दादा ससुर ने मेरे को। अच्छा, क्या पहले कुछ कोई झगड़ा तो चलता ही रहता था इनका। कई बार वो मेरे घर पे भी आ गई थी तो मैं समझा देता था, अपनी लड़की को ही समझा देता, मेरा बेटा तो रहना तो वहीं है, उसी आदमी के साथ रहना है। जब तक मेरी शादी कर दी है तो तेरे को जाएगी कहाँ? नहीं तो रहना तो मेरे घर आगे रह ले। समझाता तो वो चली जाती थी। शादी में कितने साल हुए? इस 20 नवंबर को 3 साल हो जाएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उसने आत्महत्या? उसने टॉर्चर नहीं, उसने टॉर्चर किया गया, उसे बहुत टॉर्चर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। वो सहनशील बहुत थी लड़की मेरी। कभी उसने मुझे आज तक उफ नहीं करी कि पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है उसे टॉर्चर किया गया है जब भी उसने ऐसा कदम उठाया है। स्ट्रॉन्ग लड़की थी मेरी बहुत।
क्यों टॉर्चर क्यों किया जाता है? टॉर्चर वही पैसे का ही मैटर होता है टॉर्चर में, और क्या होता है। लड़की कमा भी रही थी, ये तो कुछ करता ही नहीं, मुझे तो लगा नहीं आज तक इसने कुछ किया है। जब मैंने शादी की थी तो मुझे बहुत कुछ बताया गया था कि इस कंपनी में जॉब कर रहा है, MBA किया हुआ है इसने, ये ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, विदेश जाएंगे, ऐसा वैसा बहुत कुछ बताया था मेरे को। लड़की क्या कर रही थी अब? लड़की किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करी थी उनने, उसके बाद वो जॉब उसने छुड़वा दी लड़के ने, क्योंकि वो नाइट में बाहर रहती थी, छुड़वा दी। पशुपति कंपनी में? HR में थी। नाम क्या है, उम्र कितनी है उसकी? उसकी 24 है उम्र, नाम है खुशी। अभी आपने बॉडी देखी, क्या कैसी हालत में? बॉडी तो मुझे लग रहा है उसे मारा पीटा गया है कल बहुत ज़्यादा, तभी उसने ऐसा कदम उठाया है। कल वो उसने अपनी मम्मी को फ़ोन भी किया था 2:30 बजे कि मेरी पापा से बात करा दो, मैं घर पे नहीं था। मैं जैसे ही घर पे लौटा मैंने तुरंत उसे कॉल किया, उसने फ़ोन उठाया नहीं। जब मैं उसे कॉल कर रहा था उसी दौरान उसके दादा ससुर का मेरे पास फ़ोन आ रहा था। जब मैं उसे कॉल कर रहा था मैंने तुरंत उसको फ़ोन को रिसीव किया। बॉडी पर कोई निशान वगैरह की तरह की? निशान तो हैं बॉडी पे, किस चीज़ के निशान मारने पीटने के निशान हैं। है? आपने देखा? अब वो उसने खाली गाउन ही पहन रखा था। जब मैंने उसे उठाया अपने गोदी में लेकर के, उसे रस्सी काटी कैंची से मैंने लेके आया गोदी में बाहर, तो वो टॉर्चर है बहुत।